आउ इनकम टैक्स स्लैब रे भी आम जो सार्ट करूँ ये 12 लाख पर्यटन इनकम टैक्स छाड़ कर सरकार ताकू नहीं कि बजेट को आप आज केमती देखुं केंद्र बजेट है ये मध्यवित्त परिवार विशेष भाव में जो मैंने आयकारी रोजगार करुँच से निश्चय खुशी कर आयकर जहाँ रही तार जो डिडक्शन रही बहुत दिन धरी 11 वर्ष धरी किसी नाला किंतु यह तो ए वर्ष पर लागू हम ना यह लागू हम 25-26 ये 26-27 बेलू जो दाखल करेंगे 24 मसीह इनकम टैक्स से आयकर जो दरमा पाऊा लोक मानकर हुए तो दरमा बहुत बढ़ी जाए कारण अष्टम पे कमिशन आस अष्टम पे कमिशन जो देवे रिपोर्ट देवे ताकू जदि सरकार लागू करती ताहले हुए तो वर्तमान जे 6 लाख टंका पाउची से 12 लाख टंका पाइब जे 7 लाख टंका पाउची से ऊर्ध पाइला सो 12 लाख टंका पर्यंत जो कहुच्छे वर्तमान जे कनसेसन पाइबे बोलिकी सी जो पुणी बढ़ी बढ़ो आसंता वर्ष बढ़ो से इनकम टैक्स रिटर्न दाखल करते से आंकर पड़ो इनकम टैक्स पड़ो किंतु यह कथा जे ये ग्रुप जो मैंने वर्षियान लोक मैंने अच्छा जो मैंने इनकम टैक्स पे वर्षियान लोक अच्छा से गोटे भल बेनिफिट पाई से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 लाख टंका बढ़ी एवं जो बारंबार इनकम टैक्स दवाई रिटर्न दाखल करा पड़ूला अंततः 4 वर्ष 3-4 वर्ष रिलैक्सेसन इनकम टैक्स रिटर्न दाखल करने पड़ न पारे ये हूँ कथा कारण एम सब विशेष भाव में पेंशन भोगी मैंने ये गोटे दृष्टि कथा है ये जो इनकम टैक्स रिडक्शन है कंसेसन मिलला से 3 गोष्ठी लोक खुशी गोटे होती जो मैंने इनकम टैक्स पे मध्यवित्त आयकारी माने मध्यम वर्ग एवं द्वितीय पर्याय होती दोकानी माने कारण दोकानी मानक जो जो जिनस सस्ता करा कपड़ा जोता मेडिसिन से सब जिनिस लोक मैंने बजार किणवा जाती माने मध्यवित्त परिवार बेसी संख्या किणवा जाती सो जिते एमाने बजार को जी बजार चलचंचल हो बजार चलचंचल हवा सांगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो मैंने उत्पादन कर चलचंचल से चलचंचल हेले ये गोटे कथा जानवर हम इनडायरेक्ट टैक्स बा जीएसटी आदाय बहुत बढ़ी एगुड़ाक सब हूँ समस्त आनालीसिस करवा दरकार जीएसटी आदाय बहुत बढ़ी कारण सब जिनस टिकस अच्छी इनडायरेक्ट टिकस अच्छी सो सी सरकार ये आदाय करेंगे किंतु यह सत्य जो स्टैग्नेशन आसी जाइथिला ओडिशा भारत वर्षर अर्थनीति रे जो दुर्बलता देखा देइथिला अर्थनीति जो तलक खसी जवार देखा ए वर्ष 6.3% ग्रोथ थिला कमी जाइथिला एक्सपेक्टेशन तार बहुत एवं आसंता वर्ष जदि यही स्थिति था नवदल था कमी जाता से सब दृष्टि विचार कले ये बजेटटी समस्त को संतुष्ट कर सरकार को संतुष्ट कर सरकार जीएसटी रे अधिक पाइबे को संतुष्ट कर इनकम टैक्स पे भी संतुष्ट कर वरिष्ठ नागरिक समस्त कर दोकानी मानक शिल्पपति मानक जो मैन्युफैक्चर देखिए जो सरकार गोटे इनडायरेक्ट टैक्स ऊपर बेसी फोकस कर डायरेक्ट टैक्स को टिके कमी दौरान सर ये हवा बेल इनफ्लेशन तो बढ़ी ना दुईटा जाक बढ़ डायरेक्ट टैक्स बढ़ो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कर डायरेक्ट टैक्स नेक्स्ट ईयर कलेक्शन बढ़ सो दुईटा जाक दृष्टि रखिंट कि चतुर्थता धरा पड़ो आसंता वर्ष कलेक्शन हिसाब पाइबा आउ गोटे कथा हूँ एंटायर बजेट जो या वर्ष ये समय आम सब लक्ष्य करवा दिल्ली इलेक्शन जो निर्वाचन होगा जाऊँगी अल्प दिन भर 8-10 दिन भर मैंने सप्ताह से दिल्ली बजार बर्तमान आज दिन में खुशी लहर खेल जाकर जो दोकानी मैंने शॉपकीपर्स मैंने बहुत खुशी थे एवं दिल्ली जो सेंट्रल एम्प्लॉय मैंने अच्छा केंद्रीय एम्प्लॉय मैंने अच्छा
ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଥି ପେ କମିଶନ ଆସିନି, ଯାହା ଦରମା ସେ ଏବେ ପାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପାଇଗଲେ କନସେସନ୍ ପାଇବେ ବୋଲିକି ତାକୁ କହି ଦିଆଗଲା। ସେ ପାଉ ପାଉ ହୁଏତ ବର୍ଷକ ପରେ କଥାଟା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଖୁସି ଥିବେ। କାଲିର ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ହେବ, ସେ ଭୋଟ୍ରେ ଇଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏଇ ବଜେଟ୍। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ପାଖାପାଖି ଆସୁଛି ବିହାର, ଏଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ବେନିଫିଟ୍ ବିହାରକୁ ବି ଯାଇଛି। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯଦି ବିହାର ପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିହାର ପାଇଁ ଏଥିରେ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ବିହାରର ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆକୁ ସବୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ତାର କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି। ସାର୍ ଏଇଟା ହେଲେ ଇନଫ୍ଲେସନଟା ବଢ଼ିଯିବ, ଯାହା ହେଲେ ଯେହେତୁ ଲୋକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକା କରିବେ, ପଇସା ଆସିଗଲା ତ ଇନଫ୍ଲେସନ ଯେତିକି ସେଟା ବଢ଼ିଯିବ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ହେବନି କି? ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ସବୁବେଳେ ବଢ଼ିଲେ କେଉଁ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ବଢ଼ିଲେ କଷ୍ଟଫୁଲ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ଅଛି, ତା କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ। ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, ବଜାରକୁ ପଇସା ଯିବ, ଜିନିଷ କିଣାବ। ଇନଫ୍ଲେସନ୍ କେତେବେଳେ ବଢ଼େ ନା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଗନେସନ୍ ହେଇଯାଏ, ପଇସା ବଜାରକୁ ଯାଉଛି, କିଣିବା ପାଇଁ କି ଶକ୍ତି ଅଛି କିନ୍ତୁ କିଣିବାକୁ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଗୋଟାଏ ସମୟ ଥାଏ। ପଇସା ବଜାରକୁ ଯାଉଛି, ଜିନିଷ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ ବଜାରରେ ଅଛି ଏବଂ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣାକିଣି ହେଲା, ସେଠୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବିଶେଷ କିଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ନାହିଁ। ଇଏ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଇକୋନୋମି ଗ୍ରୋଥରେ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ଟା ଖାଉଟି ଜିନିଷ ବା ଦରଦାମ, ଖାଇବା ଜିନିଷର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି କରାଏ, ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସେତେବେଳେ କ୍ଷତିକାରକ ହୁଏ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକି। ଧରି ନିଆଯାଉ ଡାଲି, ଚାଉଳ, ତେଲ, ଅଟା, ସୁଜି ଏସବୁର ଦର ବଢ଼ି ବଢ଼ିକିରି ଗଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ ରେଗୁଲାର ଖାଦ୍ୟ, ଆକୁ ବଢ଼ିଲେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟୟବରାଦ ଆୟ ଥାଏ, ଆୟ ଅନୁସାରେ ଆୟ ବଢ଼ୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚାପ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଇନଫ୍ଲେସନ୍ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ମାରେ।